सिद्धि जो है प्रसिद्धि लाती है। सिद्धि अगर आपकी हो जाएगी तो प्रसिद्धि लाएगी, अब प्रसिद्धि लाएगी तो अभिमान आएगा, क्योंकि बहुत लोग प्रणाम करने वाले आपको मिल गए ना, तो प्रणाम करने वाले मिल गए, बाबा बन गए, तो बाबा को अभिमान होगा ही। अब अभिमान होगा तो पतन होगा। यही तो लीला है, यही लीला है। पहले सिद्धि आएगी, और सिद्धि अगर आपने त्याग दिया तो परमात्मा मिल जाएंगे। अगर सिद्धि को अपना लिया तो प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, संत का पद मिल गया, प्रतिष्ठा, धन दौलत भी मिल गया, पद पैसा प्रतिष्ठा तीनों मिल जाएंगे। बस तो जो ब्रह्म का नाटक किए हैं, पहन लिए हैं, तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा आपको मिल जाएगी, पद भी मिल जाएगा संत का, और पैसा भी, अकूत संपत्ति मिल जाएगी। तो पद पैसा प्रतिष्ठा जब मिल ही गया तो ब्रह्म क्यों मिलेंगे भैया? वो कहते हैं कि जब हमारा बेकार की वस्तु ही तुमको आनंद देने लगा तो मैं क्यों आऊं? इसलिए संत जो होते हैं वो सिद्धि को प्रणाम करते हैं, कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है प्रभु, मुझे तो आप चाहिए। इसलिए वो छुप के चलता है, संत छुप के रहता है, वो सिद्धि प्रदर्शन नहीं करता, सिद्धि का उसके पास कीमत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस भी सिद्धि के विषय में पूछा गया था तो बताए थे, ये शास्त्रों में भी वर्णन है। वृद्ध वेश्या के विष्ठा के समान सिद्धियां होती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्य विवेकानंद जी को कह रहे हैं कि प्रभु नरेंद्र, ये वृद्ध वेश्या जो है, बूढ़ी वेश्या, उसके विष्ठा के समान ये सिद्धियां होती हैं, कभी भी उस पर नजर मत रखना। तो रामकृष्ण परमहंस के वचन में मैंने अभी बताया तो उनकी ये सिद्धियां के विषय में अपनी भावना थी। और यहां सिद्धि थोड़ी सी हो गई तो झाड़ फूक शुरू हो गया। अरे झाड़ फूक किसको कर रहे हो भैया? सबके अंदर वही निवास कर रहा है, फिर तुमको झाड़ देने से वो मिल जाएगी। तांत्रिक लोग तंत्र का प्रयोग करता है, तांत्रिक लोग तंत्र का प्रयोग करता है झाड़ फूक। क्या तंत्र का प्रयोग करोगे? तो कामाख्या में भैया है, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो वहां सिद्धि मिलती है। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो कि कामाख्या क्या है और कामाख्या में कौन चीज की सिद्धि मिलती है। तंत्र का मतलब होता है जो तन को त्राण दे। तन को त्राण दे मतलब तन को आराम दे। तन को जो आराम देता है उसको तंत्र कहते हैं। तो कामाख्या में भगवती के योनि, शास्त्र कहता है गिरा था, योनि की पूजन होती है, और योनि की पूजन होती है तो वहां तांत्रिक लोग जाके सिद्धि करता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि तंत्र का परिभाषा है जो तन को त्राण दे, तन को आराम दे, उसको तंत्र कहते हैं। और तंत्र के आराम तभी मिलेगा जब तन नहीं रहेगा। जब तक ये तुम्हारा तन रहेगा तब तक आराम नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशानी, अच्छा बुरा होते रहेगा। तो तांत्रिक क्रिया का मतलब होता है तन को आराम देने को कहते हैं, यानी कि वहां सांकेतिक समाधि भाषा है। अली से मैं बोल रहा हूं, समाधि भाषा शास्त्रों में है। योनि की पूजन करने का मतलब है कि योनि की पूजन करोगे ना तो तन तुमको नहीं मिलेगा। योनि का मतलब क्या हुआ है? योनि मतलब 84 लाख योनि शास्त्र कहता है। हर एक योनियों को अपना मान ले, सब में ब्रह्म ही है, सबकी पूजन कर, सबसे श्रद्धा रख, सबके लिए कार्य कर। कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जितने हैं इस ब्रह्मांड में सब योनियों को नमन कर, क्योंकि सब में वही निवास कर रहा है। तब तुम्हारा योनि पूजन तंत्र सिद्ध होगा। यानी कि तन तू ले लिया, सब तन को नमन कर रहा है, तो उस तन में तुमको पुनः जन्म नहीं मिलेगा। तब तुमको तन से राहत मिलेगी, शरीर से छुटकारा मिलेगी, तब तंत्र सिद्ध होगा। तो यहाँ तक बखेड़ा है कि जाओ 2-4 को मंत्र सिद्ध कर लो और दिखाओ जादू तो ना, और तंत्र कहो कि तांत्रिक हम हैं। ये तांत्रिक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तंत्र का मतलब क्या हुआ है। लोगों से किसी से द्वेष, किसी से राग, किसी से प्रेम, और तंत्र सिद्ध हो जाए। अरे ये कचड़ा है, कचड़ा, इसके चक्कर में मत पड़। तुम झाड़ फूक के चक्कर में पड़। तुम्हारे अंदर ब्रह्म रहता है, और ब्रह्म को कौन झाड़ेगा? वो तो दूसरे का भूत उतारता है।
तो तुम्हारे अंदर तो दूसरे का भूत उतारने वाला बैठा हुआ है, फिर तू चक्कर में पड़ जाता है, कुछ दिखा देता है, ये दिखा देता है, अरे बुझा रहा है कि तो कर रहा है, तू चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी विश्वास मत कर। तंत्र का मतलब होता है जो तन को त्राण दे, तन को आराम दे। कहा जाता है शास्त्र में, धन्य है वे ब्रजवासी। ये ब्रजवासी कितने धन्य हैं जो कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। ये ब्रजवासी मथुरा जब भगवान चले गए तो ये मथुरा नहीं गए। इसलिए मथुरा नहीं गए कि मथुरा जाएंगे तो वहां राज प्रसाद है, वहां पढ़े लिखे लोग होंगे, हम लोग अनपढ़ लोग हैं, कहीं कन्हैया को अपमानित न हो जाए, कहीं हमारे रहन सहन को देखकर उसको शर्म न लग जाए, या लोग ऐसा न कहने लगे कि इसी गोकुल में रहता था जहां ऐसे ऐसे लोग रहते थे। तो कन्हैया को दुख होगा, इसलिए मुझे नहीं जाना है मथुरा में। वो कृष्ण की भलाई के लिए, कृष्ण की इज्जत के लिए वो मथुरा नहीं गए, गोकुले में रह गए। जबकि बहुत दूरी नहीं है मथुरा से और गोकुल से, वो जा सकते, सुबह जाके शाम के लौट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गोपियां और ग्वाल वाल नहीं गए। तो ग्वाल वाल उनके दोस्त हैं। ग्वाल बाल आप लोग को समझते हैं कि ग्वाला के लड़के को ग्वाल बाल कहते हैं। अरे गोह मतलब इंद्रिया होती है, बाल मतलब बालक होता है, यानी कि बालक निर्विकार होता है। जिसकी इंद्रियां निर्विकार है वही ग्वाल बाल है। गो बाल जो है, गो बाल, गोल मतलब इंद्रियां, अब बाल मतलब निर्विकारी। जो निर्विकारी इंद्रियों वाला है वही ग्वाल बाल कहा गया है। जिसकी सारी इंद्रियों को जो पी लिया है उसकी को गोपी कहा गया है। यानी कि जितेंद्रिय उनके आगे पीछे घूमते थे। वो अर्थ नहीं समझ रहे हो, समाधि भाषा की जानकारी नहीं है, तो ये चक्कर में डाल देगा और कहोगे कि शास्त्र में गलत लिखा है। शास्त्र में गलत नहीं लिखा है, तुम्हारी बुद्धि में गलत बैठ गई है। भगवान कन्हैया तो 11 बरस तक गोकुल में रहे, अब 5-6 बरस की लड़कियां उनके आगे पीछे रहती थी, और जितने ज्यादा उम्र के थे उनके बाल बच्चे वाले थे। वो घर का कार्य करके, निष्काम कर्म करके कन्हैया को प्राप्त किए हैं। अपने पति और बाल बच्चों का काम करके, निष्काम कर्म करके, शरीर के बाहर कन्हैया ही हमारा है, शरीर के बाहर दूसरे हैं, दूसरे के लिए मैं काम कर रही हूँ, निष्काम कर्म उनका था। और निष्काम कर्म के कारण वो मुक्त हुई हैं, प्रभु में समा गई हैं। ये तो भेजा में हटाओ। ये क्योंकि शास्त्र कहता है कि काम लिखा हुआ है, कामुक गोपियां निष्काम कृष्ण के पास जाकर निष्काम हो गई। शास्त्र तो ये कहता है कामुक गोपियां निष्काम कृष्ण के पास जाकर निष्काम हो गई। अब तुम तो चक्कर में पड़ जाओगे। कामुक गोपियां यानी कि जो इंद्रियां काम में फंसी हुई थी, अपने लिए कार्य करती थी, जो इंद्रियां, जो से हम लोगों की इंद्रियां जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कार्य कर रही हैं, उसको कामुक गोपियां कही है। मतलब गो मतलब इंद्रियां जो अपने लिए सारे कार्य कर रही हैं उसको कामुक गोपियां कहा गया है। निष्काम कर्म कृष्ण को कहा गया है, निष्काम कर्म करने वाले। वो किसी के लिए, दूसरे के घर से लेके दूसरे को खिला देते थे, अपने थोड़े खाते थे, दूसरे को बांट देते थे। तो दूसरे को बांटने के लिए दूसरे के घर में माखन मिश्री चुराते थे। तो निष्काम कर्म के कन्हैया के पास है कि निष्काम हो गई, क्योंकि कन्हैया निष्काम कर्म को दिखाया है कि बांटो, लेना है तो सबको बांटो। तो वो भी आके निष्काम कर्म करने लगी और अपने पति और बाल बच्चों के साथ भी निष्काम कर्म करने लगी और मुक्त हो गई। तो ये अर्थ तो समझना पड़ेगा ना भैया। भागवत है ना, ये समाधि भाषा है, ये साधारण शास्त्र नहीं है। ये बैरागियों के लिए है। जो बैरागी नहीं है, जो ब्रह्म को जानता नहीं है, उनकी लीलाओं का, गुरु की कृपा जिसको प्राप्त नहीं है, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, आत्मा का अनुभूति नहीं है, वो इस शास्त्र का वर्णन लटपटांग ढंग से करके लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। श्रवण का भेद बताया गया है कि श्रद्धा होनी चाहिए। किसको ये अधिकार मिला है ना, कौन अधिकारी है? मतलब व्यक्ति है, उस श्रद्धा से सुन रहा है कि नहीं, वो दबाव में आके कहाँ बैठ गया है सुनने के लिए।
तो बताया गया है कि श्रवण के 3 प्रकार प्रधान अंग हैं। श्रद्धा, श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। श्रोताओं के लिए कहा गया है कि श्रद्धा से बैठे और मन को एकाग्र करके वो कथा को श्रवण करें। और दूसरा पहलू है इसके जिज्ञासा। श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिस जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा। जिज्ञासा नहीं होगी ब्रह्म के बारे में जानने का, अपने बारे में जानने का, प्रकृति के बारे में जानने का, तो मन एकाग्र नहीं होगा। तो कहता है कि दूसरा है जिज्ञासा। श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी न होगा। कथा सुन लोगे तो भी असर नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि कथा में तो 1-2, 3 घंटा बैठना पड़ेगा। तो तुमको एकाग्रता आएगी नहीं, जिज्ञासा नहीं रहेगी, तो उसके फायदे नहीं होंगे, तुम लागू भी नहीं करोगे, समझ भी नहीं आएगी। तीसरा है निर्मत्सरता। मत्सरता मतलब समझ, निर्मत्सरता मतलब, मत्सर मतलब द्वेष, जलन। 7 को गांठ में मैं बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही मत्सर है ये। मत्सर मतलब मत्सर नहीं, जलन नहीं कि कौन आगे बैठा है, कौन पीछे बैठा है, कौन किसके गुरु है, कौन किसके शिष्य है, किसके घर में क्या है, किसके घर में क्या नहीं है ना। ये मत्सर नहीं होने चाहिए। मत्सर अगर एक हो, मत्सर एक सिर्फ सारे एक मत्सर अगर खत्म कर दो तो ब्रह्म है तुम्हारे आगे पीछे आ जाएंगे। अब तुम सोचोगे कि महाराज जी पर रहेंगे, ब्रह्म आगे पीछे आ जाएंगे, मत्सर रहेंगे। अरे मत्सर खत्म हो गया तो तुम्हारे आगे पीछे अगल बगल जो बैठा है वो सब ब्रह्म क्या ब्रह्म का ही रूप है, तुमको अनुभूति होने लगेगी। जलन नहीं होगा, प्रेम से एक दूसरे को देखने लगोगे। ये शास्त्र का वाक्य है, चक्कर में मत पड़ जाना। शंका होगा तो पूछ लेना न तो मैं बोलूंगा, हो सकता है किसी की व्याख्या मैं सही न कर सकूं, आगे बढ़ जाऊं, तो शंका हो तो पूछ लेना, नहीं तो अधूरा जाओगे। मत्सर जैसे खत्म होगा। आप अनसुईया का नाम सुने होंगे, सती अनसुईया। अनसुईया का मतलब क्या होता है? सुई मतलब चुभना होता है। अनसुईया मतलब जिसको दूसरे का विकास चुभ नहीं रहा है, दूसरे की सौंदर्यता चुभ नहीं रहे, दूसरे की प्रगति चुभ नहीं रही, दूसरे के धन दौलत चुभ नहीं रहा है, दूसरे का कोई चीज जिसको चुभता नहीं है, उसको अनसुईया कहा गया। अनसुईया किसकी पत्नी थी? अत्रि के। अत्रि की पत्नी ही अनसुईया होगी। अत्रि मतलब मतलब नहीं, त्रि मतलब तीनों नहीं हो, यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से विहीन जो होगा उसी की शक्ति अनसुईया होगी। जलन नहीं होगा, यानी कि आत्मा पहले ही मैं बता चुका हूं आते आते कि गुरु का मतलब होता है आत्मा, गुणातीत और रूपातीत। अब गुणातीत और रूपातीत है वही आत्मा है, और आत्मा को अपनी आत्मा को ही गुरु बनाओ। तुम्हारी आत्मा जो अंदर है कभी न कभी निकल जाएगी, वो गुणातीत और रूपातीत है, उसका गुण विहीन है, रूप विहीन है। गुण विहीन मतलब ये काम वाला गुण मत समझना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से विहीन जो है इसको गुण विहीन कहते हैं। तो आत्मा गुण विहीन है और रूप विहीन है, और उसकी पत्नी अनसुईया होनी चाहिए। आत्मा के नजदीक जब जाओगे ना तो सब में ब्रह्म ही नजर आने लगेंगे, तो सुईया खत्म हो जाएगा, चुभना खत्म हो जाएगा। अरे सब में उसमें भी वही, उसमें भी वही, उसमें उसके घर में वही, उसके घर में वही, तो चुभन नहीं होगी। सबके घर में अगर वही तुमको पता चले हमारे घर जैसा सब में है तो चुभेगा नहीं ना। और जब चुभेगा नहीं तो शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वो बालक बना के झूलना पर झूला दी थी। शास्त्र तो कहता है कि अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना के और झुलुआ में झुला दी थी पलना, यानी कि तुम भी ब्रह्म को झुला सकते हो। कब झुलाओगे? जब अत्रि से मुलाकात हो जाएगी, मतलब आत्मा की जानकारी हो जाएगी, और उनके पुत्र अनसुईया आ जाएगी, मतलब चुभना खत्म हो जाएगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे सामने बालक रूप में झूलने लगेंगे, आ जाए। ये शास्त्र समाधि वाला मत्सरता।
मत्सरता मतलब मत्सर चुभना नहीं चाहिए। तो 3 ये गुण बताए गए हैं। तीनों अगर रहेगा तो तुम कथा सुनने के अधिकारी हो।